अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू करने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ यह है कि वीडियो पूरी देखना, बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो है इंशाअल्लाह। आज हम आपकी खिदमत में 4 गैर मुक़ल्लिद लाए हैं। यूँ समझो गैर मुक़ल्लिदीन के 4 मुहक्किक आपकी खिदमत में हम लाए हैं और चारों मुहक्किकीन की तहक़ीक़ मुख्तलिफ तो है लेकिन बड़ी अजीब और दिलचस्प है। पहले तो आप ये जान लें कि 4 मुहक्किक कौन हैं। एक गैर मुक़ल्लिदीन के मुहक्किक जलालुद्दीन क़ासमी साहब, और दूसरे सुहैब मीर मोहम्मदी साहब, तीसरे इसहाक झालवी साहब और चौथे अबू ज़ैद ज़मीर साहब। इन चारों मुहक्किकीन की बातें बड़ी दिलचस्प और अजीब हैं, आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। आज हमारी वीडियो का जो हमने थंबनेल पर लिखा यानी उन्वान और टाइटल लिखा वो ये था कि 4 गैर मुक़ल्लिद और उनकी 4 उंगलियां, चारों मुख्तलिफ अंदाज की। अब उंगली पर उनकी तहकीक, उंगली का इशारा, उंगली की हरकत, इन पर गैर मुक़ल्लिदीन की तहकीक आपको सुनाते हैं। सुनाने का मकसद आपको आखिर में बताते हैं कि इस वीडियो का मकसद क्या था। लेकिन पहले हम आपकी खिदमत में गैर मुक़ल्लिदीन के मुहक्किक अबू ज़ैद ज़मीर को पेश करते हैं। सुने कि वो उंगली के मुतालिक क्या कहते हैं और वो कौन सी उंगली पेश करते हैं, ये भी सुन लीजिए। इस तहरीक सब्बाबा न करना, यानी अत्तहियात में जब आदमी बैठता है तो शुरू से आखिर तक उंगली उठाने के बाद उसको हरकत देना, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? तहरीक सब्बाबा। ये सब्बाबा और तहरीक का मतलब हरकत देना, तो मुसलसल इसको हरकत देना ये क्या है? सुन्नत है। बाद लोग बहुत ऐसा करते हैं, उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं। नहीं, इसको क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए और हल्के से हरकत देना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी देने की हरकत ज़रूरत नहीं कि दाएं बाएं सब लोग परेशान हो जाएं, बल्कि क्या है, हल्की हरकत उसको देना चाहिए। यही बात उलमा ने कही है। तो नाज़रीन इकराम, अबू ज़ैद ज़मीर साहब वो उंगली के इशारे को एक तो ऊपर नीचे बता रहे हैं, इस तरह हरकत देनी है और ज़ोर से नहीं, आहिस्ता। अब ये तो गैर मुक़ल्लिद ही उनसे पूछेंगे ना, जो उनको मानने वाले हैं कि भाई आप कहते हो हर मसला कुरान और हदीस से, हम ज़्यादा बात नहीं करते, आप ये ज़ोर और आहिस्ता का जो मसला आपने लाया ना, आहिस्ता आहिस्ता, ये हदीस के अल्फाज हैं या आपका अपना फहम है, ठीक है, ये तो अलग बात है। लेकिन उन्होंने जो बताया वो उंगली की हरकत को ऊपर नीचे तरीका बताया। लेकिन एक और गैर मुक़ल्लिद हैं, हम उसकी तहकीक को देखते हैं कि वो किस तरह उंगली का इशारा देने को कह रहे हैं और उसका अंदाज इशारा देने का क्या है, वो भी सुन लीजिए। वो हैं इसहाक झाली साहब। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आप कह रहे हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, आप देख ही रहे हैं, या कोई मुकर्रर करता है तो जोर देने के लिए जब बात आती है तो फिर अगर नफी की हो कि ये बात नहीं तो उंगली हिलाकर कहता है ऐसा नहीं है, अगर हाँ की हो तो इस तरह उंगली हिलाता है। तो ये जब कहा आदमी ने जुबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ऐलान करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, उधर जुबान से कहा, उधर जैसे हदीस पाक में आता कि ये इशारा शैतान पर नेज़े से सकता है, इधर से फायर कर दिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उंगली उठा के, बल्कि हिलाना नहीं चाहिए इसको, इस तरह हिलाए ताकि खूब अच्छी तरह इनकार हो जाए कि बेईमान तू कहता है अल्लाह के सिवा और भी माबूद है, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह। उठाएं भी और दाएं बाएं, ऊपर नीचे हिलाते हैं लोग गलत, शिमार और मयूम, दाएं बाएं, ज्यादा जोर से नहीं, थोड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, इसहाक झालवी साहब ने एक तो ये कहा कि वो तो अक्सर गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि शुरू से आखिर तक उंगली उठाए रखना, लेकिन ये कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर। अब यहाँ साहब कह रहे हैं कि जो यूं करता है, यूं समझो वो इकरार कर रहा है, हाँ के लिए कर रहा है, ये उंगली यूं हिलानी है। समझ में आ गई बात? ये इसहाक झालवी कह रहे हैं यूं, ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा, यानी नफी करनी है, यूं उंगली हिलानी है। अब एक गैर मुक़ल्लिद की तहकीक ये थी, यूं उंगली हिलानी है, और बताते हैं इस तरह तेज़ नहीं हिलानी, आहिस्ता हिलानी है, और ये कहते हैं यूं हिलानी है। अब एक यूं वाला, एक यूं वाला, एक की उंगली यूं हिलती है, एक की उंगली यूं हिलती है, तो ये दोनों गैर मुक़ल्लिद मुख्तलिफ हो गए। 2 मुहक्किक आ गए, दोनों की उंगलियां मुख्तलिफ हिल रही हैं। लेकिन इसी उंगली के इशारे की फजीलत बताते हुए एक और गैर मुक़ल्लिद मुहक्किक साहब ज़रा अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, उसे सुन लीजिए ताकि बात हमें कुछ और यानी समझ में आ जाए कि उनका तरीक़ेकार या उनका फ़हम किस तरह अलग है। ज़रा सुन लीजिए। तशहुद में उंगली हिलाना, इसका तरीका क्या है? हदीस ने 2 तरीके बताए हैं। एक ये है कि आप उंगली को इस तरह खड़ा करें,
थोड़ा सा इसमें आप खम डालें सलाम तक। और दूसरा तरीका ये है कि आप जब तहियात बैठे हो तो शुरू से लेके हत्ता सल्लम सलाम फेरने तक आप आहिस्ता आहिस्ता इसको हरकत दें। ये इतनी ही तेज़ी से चलने वाली उंगली ये हकीकत में शैतान को लगती जैसे हथौड़ा लगता है। इतनी बात की अल्लाह के रसूल ने तो सहाबी को कितना जज्बा आया, उसने नमाज़ पढ़नी शुरू की और 2 उंगलियां लगानी शुरू कर दी। तो आपने फरमाया अहद अहद, एक ही काफ़ी है। तो ये सुहैब मीर मोहम्मदी साहब हैं, वो बताते हैं, सहाबी का वाक़या सुनाकर कहते हैं कि एक सहाबी ने जब उंगली की फजीलत सुनी तो उसने यूं 2 उंगलियां हिलाना शुरू कर दिया, आप जिस तरह देख रहे हैं। तो ये जनाब उस वाक़े को जो 2 उंगलियां हिलाने का तरीका वो यूं एक हाथ की 2 उंगलियां हिलाकर दिखा रहे हैं, एक हाथ की 2 उंगलियां हिलाकर दिखा रहे हैं कि इस तरह उंगलियां हिला। लेकिन इसी वाक़े को एक और मुहक्किक यानी जलालुद्दीन कासमी साहब और अंदाज से पेश करते हैं, जरा उससे सुन लेते हैं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था और मैं दोनों उंगलियां हिला रहा था। कैसे बताऊं मैं आपको? ऐसे बताता है, ऐसे ये दोनों उंगली ऐसे दोनों हिला रहे थे। तो नाज़रीन इकराम, इसी वाक़या को जो इसने सुनाया सुहैब मीर मोहम्मदी साहब ने, जलालुद्दीन कासमी ने सुनाया, तो इस 2 उंगलियों को हिलाने के लिए एक हाथ की 2 उंगलियां नहीं, 2 हाथ की एक उंगली यूं हिलाकर दिखाया कि वो साहबी यूं हिला रहा था, यूं हिला रहा था। अब 4 मुहक्किकीन की उंगलियां अलग हैं, उनकी हरकत अलग है। एक यूं उंगली हिलाने को कह रहा है, एक यूं उंगली हिलाने को कह रहा है। एक सहाबी का वाक़या सुनाकर यूं 2 उंगलियां हिलाकर दिखाता है, एक वही वाक़या सुनाकर दोनों हाथों की एक उंगली हिलाकर दिखा रहा है। नाज़रीन, हम समझाना ये चाहते हैं कि यही लोग अइम्मा मुज्तहिदीन पर एतराज़ करते हैं कि तुम लोग कहते हो कि अइम्मा मुज्तहिदीन चारों हक़ पर कैसे हैं, जबकि उनके मसाइल मुख्तलिफ हैं, उनमें इख्तलाफ है। वो एक मसले में किसी और चीज़ को सही कह रहा होता है, दूसरा उसी चीज़ को गलत कह रहा होता है। अरे भाई, तुम्हारा तो ये हाल है कि एक उंगली भी आपकी एक उंगली के मसले पर भी आप मुत्तफ़िक़ नहीं हो। लोगों को कहते हो तक़लीद की वजह से तफ़रीक़ाबादी है या इंतशार है। ये तो तक़लीद छोड़ने का नतीजा है कि तुम एक उंगली के मसले में भी आपका ज़हन एक नहीं है, मुख्तलिफ है। तो नाज़रीन, समझाने का मकसद ये है कि ये हैं गैर मुक़ल्लिदीन मुहक्किकीन, जिनकी उंगलियां यानी एक जैसी नहीं हैं, मुख्तलिफ हैं, जिनकी उंगलियां अलग अलग हैं। 4 मुहक्किक, चारों की उंगलियां अलग, चारों की हरकत अलग। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें इन गैर मुक़ल्लिदीन की हकीकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।